अन्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम किनका अन्न खा रहे हैं और कैसा अन्न खा रहे हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा अपने आहार पर विचार करो। और हमसे पूर्व वक्ता जो भी रहे हो महाराज जी, मुझे लगा ऐसा, मैं आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा वो जितनी देर बोले आहार के विषय में ही बात कर रहे थे कि आहार की शुद्धि कैसी होनी चाहिए। और याद रखना, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यदि कोई मर जाए तो उसको जहां जलाते हो उसको क्या कहते हैं? शमशान। अच्छा, अगर जीव मर जाए तो जहां दफनाते हैं उसको क्या कहते हैं? बोलिए। कब्रिस्तान। तो जलाते हैं तो उसको शमशान और दफनाते हैं तो उसको कब्रिस्तान कहते हैं। मैं कहा करती हूं कि जिस व्यक्ति के रसोई में मरे हुए जानवर को फिर जलाया जाता है, भूना जाता है, उस आदमी की रसोई किसी शमशान घाट से कम नहीं होती। जिसके यहाँ मरे हुए जीव जंतु को जलाया जाता है वो शमशान से घट नहीं, कम नहीं। और ए भैया, मछली निकाल करके जब बेचारी खुद ही मर गई है फिर भी उसको मार काट के जो व्यक्ति खाते हैं उनके पेट कुछ और नहीं, जो पेट में अपने दफनाते हैं उनका उधर भी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं होता। उनका उधर कब्रिस्तान ही है हमारा, और वो साक्षात निशाचर के ही स्वरूप है। क्षमा के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मैं निवेदन करती हूँ कि शाकाहारी बनो। और इस कोरोना ने तो सबको भली भांति समझा दिया कि जो शाकाहारी थे वही स्वस्थ भी थे, और जितने मांसाहारी थे सब छोड़ छोड़ करके भजन में लग गए थे। ऐसे लोगों को भी देखा है हमने, शुद्ध आहार ग्रहण करने लगे थे। तो शाकाहारी बनो, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा तुम्हारा मन। तो इसीलिए आहार पर विशेष ध्यान दो।